In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Harmesh Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about rest and motion. ओह मोशन कौन से? अरे यार रेस्ट और मोशन देखें फिजिक्स में, ठीक है। हाँ तो भाई क्या कंसेप्ट है रेस्ट का और क्या कंसेप्ट है जी मोशन का, ये देखना है बच्चे हमने, ठीक है। हाँ जी, तो भाई रेस्ट में कौन सी चीजें होती हैं और मोशन में कौन सी चीजें होती हैं। रेस्ट को हमने डिफाइन करना है, मोशन को भी हमने डिफाइन करना है, फिर जो है इनके एग्जांपल्स को देखना है, ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि रेस्ट एंड मोशन जो है आपस में रिलेटिव होती हैं, किस तरह से होती हैं, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रेस्ट में कौन सी चीजें और मोशन में कौन सी चीजें हैं। जब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगे उसके बाद हम आ जाएंगे मोशन की टाइप्स के ऊपर, ठीक है। चलो डिफाइन करते हैं। रेस्ट कौन सी होती है? अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम बॉडी लिखते हैं, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मोशन के लिए हम लिखेंगे इन मोशन और रेस्ट के लिए होता है एट रेस्ट, ठीक है। अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट does not change its position with respect to its सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है? ठीक है, सराउंडिंग्स कहते हैं जी इर्द गिर्द। सराउंडिंग्स किसे कहते हैं? इर्द गिर्द, ठीक है ना। एक रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। क्लियर है ना? अच्छा, तो सराउंडिंग्स क्या होता है? इर्द गिर्द। पोजीशन, जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, एक ही पोजीशन पर रहता है, तो वो रेस्ट में होता है। अब मोशन को डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surroundings। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने ये कहा है कि बॉडी जो है वो मोशन में होता है अगर वो अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब सबसे पहले बच्चे इसकी जो है एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है वो फैन है, पंखा छत वाला, ठीक है। तो वो ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। जो छत पे पंखा लगा होता है वो अगर ऑन हो या ऑफ हो, यानी चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, दोनों सूरतों में वो क्या होगा? रेस्ट में या मोशन में। आप कहोगे अगर बंद है तो रेस्ट में, अगर चल रहा है तो मोशन में। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स है, उसकी पोजीशन एक ही है, ठीक है ना। अब जो चीज जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही वो मोशन में नहीं होगी, ठीक है। रेस्ट में वो चीजें होती हैं जिसकी पोजीशन चेंज ना हो। तो छत के ऊपर जो पंखा लगा होता है ना, ठीक है, वो चाहे चल रहा है या बंद है, दोनों सूरतों में क्या होगा? रेस्ट होगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं है कि पंखा चल रहा है तो पूरी आपकी छत के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं ना, एक ही जगह पे क्या है? फिक्स है। तो अब एग्जांपल से हम देखते हैं। तो पंखा क्या हुआ छत वाला? रेस्ट में, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी होती हैं, ठीक है। डिफाइन करने के बाद इसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, तो रेस्ट में मैं कहती हूँ कि फिक्स्ड क्लॉक, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पर लिख दिया फिक्स्ड क्लॉक, मतलब ये है कि दीवार के ऊपर जो घड़ी लगी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो क्लॉक लगी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो वो एक ही जगह पे फिक्स है, तो वो मोशन में नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब फिक्स्ड क्लॉक होगी रेस्ट में, ठीक है। अच्छा, और स्टॉप्ड कार।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कार। अब यहाँ पे कोई भी है, मोटर बाइक है, कुछ भी है, ठीक है, वो स्टॉप है, स्टॉप्ड कार है, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, रेस्ट में, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक ही जगह पे खड़ी है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो और यहाँ पर हम ये लिखते हैं, हमारे पास रेस्ट में और कौन सी है, यानी कि अ बुक ऑन अ टेबल, ठीक है, मतलब टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो वो भी क्या होगी, रेस्ट में होगी, क्योंकि एक ही जगह पे पड़ी हुई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, अब मोशन को देखते हैं, ठीक है। अब मोशन के लिए हम कहेंगे अ मूविंग कार, अ मूविंग कार, ठीक है। अब वो जो मूविंग कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो मूविंग कार क्या है, मोशन में होगी, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा हम कहेंगे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमारे पास होता है टाइपिंग, हमारे पास होती है राइटिंग, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास होता है थ्रोइंग बॉल, हमारे पास होता है स्विमिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इतनी ज्यादा एग्जांपल्स लिखी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टाइपिंग जो है वो क्या है, टाइपिंग टाइपिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मोशन की एग्जांपल में आएगा, डेली लाइफ एग्जांपल में हम बोलेंगे टाइपिंग है, राइटिंग है, ठीक है, थ्रोइंग बॉल है। आप बॉल को थ्रो करते हो तो वो मोशन में आ जाएगी, थ्रोइंग बॉल, वो प्रोसेस जो है वो मोशन में है। स्विमिंग, स्विम करते हो, पोजीशन चेंज करते हो, एक जगह से दूसरी जगह स्विम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास है राइटिंग, राइटिंग में भी मोशन है। कैसे मोशन है, आप अपने आप को नहीं देखें, ठीक है, आप जब लिख रहे हो तो ये जो पेन है, इस पेन की जो निब है, ये मोशन में आ जाती है भाई, ये मोशन में होते हैं। तो प्रोसेस ये जो राइटिंग का है वो क्या होता है, मोशन में होता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास जो है टाइपिंग है, उसमें भी इस तरह से फिंगर्स की जो मोशन होती है, वो एक तो फिंगर्स हमारी मोशन में होती है, ठीक है ना। तो टाइपिंग का प्रोसेस भी, राइटिंग का प्रोसेस भी मोशन की एग्जांपल्स है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो है वो पोजीशन चेंज हो रही होती है। इसी तरह से ईटिंग, ईटिंग खाने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो ईटिंग है, ईटिंग खाने का प्रोसेस, इसमें जो है आपकी जो जो हैंड की जो फिंगर्स हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी आपकी हैंड के फिंगर्स हैं, एक तो ये मोशन में है, और दूसरा आप खा रहे हो तो वो च्यू कर रहे हो, यानी कि च्यूइंग जो है, यानी कि चबाना, तो वो प्रोसेस भी मोशन में है, उसमें जो है मस्कुलर मोशन जो है वो इंक्लूड हो रही है। और ये आपके जो है मुंह से जो है वो मैदे तक, यानी कि स्टमक तक जो है प्रोसेस है ईटिंग का, जाने का, वो सारा मोशन है। तो इनमें जो है फिर टाइप्स आ जाती है मोशन की, ठीक है। पहले इसी चीज को अंडरस्टैंड करो, कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज मोशन में नहीं है, उसके बाद हम इनकी टाइप्स को देखेंगे, ये मोशन जो है किस तरह की मोशन है, क्लियर। हाँ जी, तो आपने ये देखना है पोजीशन, मतलब पोजीशन ये है कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो ये रेस्ट में है, ठीक है। स्टैंडिंग मैन, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो रेस्ट की, स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग मैन, ठीक है, वो रेस्ट में है, ठीक है। इसी तरह से मैं, इसने भागना शुरू कर दिया, इसने भागना शुरू कर दिया, तो मैं इसको एग्जांपल दूंगी रनिंग, वो मोशन में आ जाएगा। रनिंग, रनिंग जो है वो किसकी एग्जांपल हो जाएगी, मोशन की, क्योंकि इसने भागना शुरू कर दिया, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यानी इसकी पोजीशन पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, तो ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी मोशन, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है, तो ये क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों रेस्ट और मोशन जो है, ये आपस में रिलेटिव किस तरह से होती है, ठीक है ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो रिलेटिव हमारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, और रिलेटिव का मतलब होता है ताल्लुक, रेस्ट का मोशन के साथ क्या ताल्लुक है फिजिक्स में, ठीक है ना। हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें रेस्ट में भी होती हैं और कुछ चीजें मोशन में भी होती हैं, किस तरह से। अब लेट सपोज कि हमारे पास एक ट्री है, ट्री, ट्री, ठीक है, मतलब ये कि एक दरख्त, ठीक है। तो भाई ये जो है आपके पास एक दरख्त है, जैसा भी बन गया, ये क्या है, ट्री है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो दरख्त है ये एक ही जगह पे है,
ठीक है ना। अब आप कहोगे इसकी जड़ें जमीन में है, ये एक ही जगह पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन बच्चे ये मोशन में भी हो सकता है। किस तरह से, अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो दरख्त है इसकी जड़ें जमीन में है, तो ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये जो बंदा खड़ा है ये इस दरख्त को देखेगा तो कहेगा कि ये तो रेस्ट में है क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, तो यहाँ पर एक सन है, मतलब यहाँ पे सूरज है, ठीक है। अब ये जो सूरज है, ये जो जमीन होती है वो सूरज के इर्द गिर्द क्या करती है, घूम रही है, ठीक है। सूरज के इर्द गिर्द जमीन घूम रही है, तो ये सूरज कहेगा जमीन घूम रही है मेरे इर्द गिर्द, जमीन क्या है, अर्थ क्या है, मोशन में है। तो उस अर्थ के अंदर जितनी जो चीजें हैं वो भी सारी मोशन में होगी। तो इस सन के अकॉर्डिंगली ये जो ट्री होगा ये मोशन में होगा, ठीक है। इसीलिए कुछ चीजें रेस्ट में भी होती हैं, कुछ मोशन में भी होते हैं, उसी को कहते हैं ये दोनों रेस्ट एंड मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास कि बस है, ठीक है, बस, चलती हुई बस, ठीक है, उसमें क्या है, मुसाफिर बैठे हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, इसको मैं रेस कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एरोप्लेन है चलता हुआ, या कार है चलती हुई, या बस है चलती हुई, ठीक है। उसको देखते हैं कि वो रेस्ट में है मोशन में है, और दोनों रेस्ट एंड मोशन किस तरह से रिलेटिव हैं। अब ये जो है मेरे पास बस है, ठीक है, ये मेरे पास प्यारी सी बस हो गई। अच्छा, ये है मेरे पास बस, इसके अंदर बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर बैठे, चेयर के ऊपर, ठीक है। अब एक बंदा है जो यहाँ पर है, इसे बोलेंगे ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जर्वर। अब ये बस चलती हुई इधर आ रही है, ठीक है, ये बस है, इसके अंदर बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, चेयर के ऊपर, ठीक है। ये बस चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये देखेगा कि बस जो है वो मोशन में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई है, इसने पोजीशन चेंज की है, तो ये जुर्र करके चली गई है, यानी कि ये बस जो है वो क्या होगी, मोशन में होगी। इसके अकॉर्डिंगली जो बंदा इस सराउंडिंग के यानी कि इसके बाहर है, बस के आउटसाइड में है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर है। और एक है जो बस के अंदर है, एक है जो बस के अंदर है। अगर वो उस चेयर के ऊपर बैठा है और कहेगा कि मैं खुद क्योंकि चेयर के ऊपर बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो मैं जो हूँ रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं एक ही चेयर के ऊपर बैठी हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मैं एक ही चेयर के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। और बाकी जो बस है वो मोशन में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब जो बंदा इस बस के अंदर बैठकर ऑब्जर्व करेगा वो कहेगा जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है, बस मोशन में है। और जो बंदा बस के बाहर मौजूद है जो, वो ऑब्जर्व करेगा वो कहेगा दोनों जो है वो मोशन में है, पैसेंजर्स भी और बस भी। आई थिंक सो ये आपको समझ आया होगा कि किस तरह से रेस्ट एंड मोशन जो है आपस में रिलेटिव होते हैं, ठीक है। दोबारा हम कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में तब होती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और एक बॉडी मोशन में होती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सराउंडिंग्स का कंसेप्ट आपको समझ आया। बस के अंदर वाला एक शख्स है जो ऑब्जर्वर है, और बस के बाहर वाला शख्स है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम देखते हैं कौन सी चीज रेस्ट में है और कौन सी चीज मोशन में है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोशन की टाइप्स को। ये मुझे आप लोगों ने बताना है किस तरह से आपको ये एग्जांपल्स इनकी समझ आई हैं या नहीं, रेस्ट की और मोशन की, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।